हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 15 है। चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, आज हमारी जो वीडियो होगी इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी, इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। तो बेसिकली इसमें हम ये बताएंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा कि लाइफ के बारे में है। देखो, जब मैंने ये किताब ये बुक स्टार्ट की थी एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो मैंने आपको बताया था कि हम जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम पहाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं ना, पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्यों? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू लाइफ। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है लाइफ के ऊपर, और लाइफ भी किसकी? ह्यूमन लाइफ। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये हमारे काम आने वाली है, आती है। मौसम हमारे काम की चीज़ है, ऊंचाई, पहाड़, समुंदर, ये सब चीज़ हमारे काम की है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो भी हमारे काम का है ना, वेजिटेशन जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि लाइफ के बारे में पढ़ना है, और लाइफ के ऊपर किन किन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। अब ये जानना है आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ मिलती कहाँ कहाँ पे है। अब आप कह दोगे जी हम तो घरों में रहते हैं। तो आप घरों में रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाकी सब जरूरी थोड़ी ना आपका घर अगर यहाँ पे दिल्ली में है या कहीं भी किसी भी जगह पे है तो बाकी सबका घर भी हो। और लाइफ का मतलब ध्यान रखना, लाइफ डजंट मीन ह्यूमंस ओनली। लाइफ का मतलब है किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके और वेल तक कुछ भी हो सकता है, सब लाइफ है। वेजिटेशन भी लाइफ है। ठीक है, तो लाइफ के वे अगर हम पढ़ना तो हमें हर अर्थ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे तीन ही चीजें हैं जो जहाँ पे अभी तक लाइफ मिलती है, जिसके लिए समझिए यार लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है क्या। थ्री मेजर रियम्स ऑफ एनवायरमेंट। हमारी जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के बारे में पहले बता चुका हूँ क्या होता है। उसमें तीन मेजर रियम्स होती हैं। कौन कौन सी रियम्स होती हैं? पहली होती है लिथोस्फेयर, दूसरी एटमॉस्फेयर होती है, और तीसरी हाइड्रोस्फेयर। नाम से आपको पता चल गया होगा कि लिथोस्फेयर का मतलब है जो अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। जो अपर क्रस्ट है हमारी, इसको लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं, अपर सरफेस अर्थ का। एटमॉस्फेयर हमारे जो वातावरण, क्या बोलते हैं, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं, अर्थ के चारों तरफ एक एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट है एयर गैसेस का, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और तीसरा क्या है? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब अर्थ के ऊपर बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पे सिर्फ पानी मिलता है, जैसे कि हमारे ओशंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, ये सब हमारा हाइड्रोस्फेयर में आता है ना, जो पानी है। अब बेसिकली देखा जाए तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इन्हीं तीनों जगह पे मिलती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर यही तीन जगह है। जैसे कि हम हैं, हम लोग रहते तो अर्थ के ऊपर है, सरफेस के ऊपर, लिथोस्फेयर में, बट वी आर कनेक्टेड टू एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर में ही भी हैं। मान लीजिए मेरा पैर जो है वो लिथोस्फेयर से टच हो रहे हैं, अर्थ से टच हो रहे हैं, सरफेस से, लेकिन मैं तो हवा में हूं ना, बाकी हिस्सा तो मेरा हवा को टच कर सकता है। ये सब हवा ही तो, ये सब एटमॉस्फेयर है। तो मैं दो नियम्स को में रह रहा हूँ। और दूसरा, मुझे ऑक्सीजन, लाइफ जीने के लिए मुझे क्या चाहिए? लाइफ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन मुझे कहाँ से मिल रही है? वो भी मुझे एटमॉस्फेयर से ही मिल रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हमेशा सी लेवल पे ही रहता हूँ, हम लोग ऊपर पहाड़ों पे भी जाते हैं, इधर उधर भी जाते हैं, है ना। तो हम एटमॉस्फेयर में भी, उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर है। और हाइड्रोस्फेयर का इम्पैक्ट तो ही, बिना पानी के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीनों जो रियंस हैं, ये तीनों जो डोमेन्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि लिथोस्फेयर में पता ही है आपको, लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों से कनेक्टेड है। एटमॉस्फेयर भी कनेक्टेड है। मान लो कुछ ऐसे जो जो बर्ड्स, मान लो जो एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं या हवा में रहते हैं, वो भी तो कभी ना कभी शाम को आकर के सरफेस पे ही बैठते हैं या पेड़ों पे बैठते हैं, या उनको खाने के लिए, पीने के लिए तो अर्थ पे आना पड़ता है ना। आना पड़ता है कि नहीं? खाने के लिए उनको अर्थ पे आना पड़ता है, पीने के लिए हाइड्रोस्फेयर चाहिए ही चाहिए। और हाइड्रोस्फेयर तो है ही हर जगह। हाइड्रोस्फेयर में जो हाइड्रोस्फेयर के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन जो होती है, जो हाइड्रोस्फेयर, जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है, वो H2O में ऑक्सीजन, H2 और O अलग होकर नहीं मिलती उनको ऑक्सीजन। ध्यान रखना, BOD हमने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब अर्थ के, सॉरी, पानी के अंदर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन वो मिल जाती है, घुली हुई होती है। उस ऑक्सीजन को जो एक्वेटिक एलिमेंट्स है उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर वो अपना जो सस्टेन कर पाते हैं अपनी लाइफ को। तो हाइड्रोस्फेयर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी रियम से जुड़ा हुआ है। कैसे? लिथोस्फेयर से कैसे जुड़ा हुआ है? जितने भी मिनरल्स पानी में मिलते हैं, लाइफ के लिए मिनरल्स तो चाहिए ही चाहिए। वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं? वो सब अर्थ से ही जाते हैं।
नदियां बहा कर ले जाती हैं मिट्टी, अपने साथ पहाड़ों से मिनरल्स ला करके लेकर के बहा करके लेके जाती है ना। सॉल्ट जो सी में आता है कहाँ से आता है, वो आता तो बेसिकली अर्थ से ही है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, जुड़े हुए हैं आपस में। आगे क्या रहा है ये, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूटिंग बायोस्फीयर। अब देखो जब लाइफ आती है, ये जो तीन रियम्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसमें लाइफ मिलती है। तो जब ये इसमें लाइफ मिलती है, लाइफ होती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं जहां पर लाइफ होती है, वो होते हैं बायोस्फीयर। इंटरेक्ट अदर एनवायरमेंटल रियम्स, और ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जो बायोस्फीयर है, ये बाकी एनवायरमेंटल रियम से भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अर्थ के जिस हिस्से में, जिस बहुत छोटे से हिस्से में लाइफ मिलती है, वो हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, और वो लिथोस्फीयर भी हो सकता है। उस हिस्से को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो हिस्से ही आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। मतलब अगर मैं लिथोस्फीयर में हूँ तो मैं हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करूंगा, अगर मैं हाइड्रोस्फीयर से हूँ तो मैं लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, और मैं एटमॉस्फेयर से हूँ, ड्वेल वहां पे करता हूँ, तो मैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर वाले लोगों से भी, हाइड्रोस्फीयर से भी इंटरेक्ट करना मुझे पड़ेगा अगर मुझे सस्टेन करना है तो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो बायोस्फीयर के बारे में जो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो भी लाइफ है दैट इज पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर में मिले, चाहे वो लिथोस्फीयर में मिले, चाहे वो एटमॉस्फेयर में मिले। अर्थ पे अगर कहीं भी लाइफ है, अभी तक तो हम यही मान के चलते हैं कि अर्थ पे क्या, यूनिवर्स पे लाइफ जो है वो अर्थ पे ही है, हमने अभी तक नहीं पता कि कहीं और लाइफ हो सकती है। तो यूनिवर्स में अर्थ पे ही है, और अर्थ पे जहां भी लाइफ मिलेगी उस रीजन को हम उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑल लाइफ इंक्लूड्स बायोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सारे प्लांट्स एनिमल्स आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, दैट लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ, जो कि अर्थ पे रहते हैं, एंड देयर इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और बायोस्फीयर में सिर्फ ये लाइफ ही नहीं आती, इस लाइफ का आपस में इंटरेक्शन भी बायोस्फीयर में आएगा। फूड साइकिल, फूड चेन, ये सब बायोस्फीयर का ही हिस्सा है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से जो हमारा इंटरेक्शन है, एटमॉस्फेयर से जो हमारा इंटरेक्शन है, वो सब बायोस्फीयर का ही इंटरेक्शन है। तो सिर्फ लाइफ नहीं है, लाइफ का इंटरेक्शन एक दूसरे रियम्स में या वहां की लाइफ से, वो भी बायोस्फीयर का ही हिस्सा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन लिथोस्फीयर एंड स्लैश और द हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज इन एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है, क्या पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहां मिलते हैं, लिथोस्फीयर पे मिलेंगे या और हाइड्रोस्फीयर पे मिलेंगे, दोनों पे मिल सकते हैं, इन दोनों में से एक पे भी मिल सकते हैं, और एटमॉस्फेयर में मिल सकते हैं, या इन तीनों में ही मिल सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिथोस्फीयर पे भी रह सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर में भी ड्वेल कर सकते हैं, और एटमॉस्फेयर में भी ड्वेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इनमें से दो जगह पर कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं ज्यादातर। ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह, वो क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों में रह सकते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। There are also many organisms that move freely from one realm to another. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एक रियल्म से दूसरे रियल्म में भी आते जाते रहते हैं। ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में आगे जाकर के। ठीक है, यहां तक समझ आया, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए, बायोस्फीयर हो गया, एक दो छोटी सी बात और बता रहा है, वो और देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये, बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं। कौन कौन, बायोस्फीयर और उसके कंपोनेंट्स। याद रखने वाली बात है, क्यों, क्या कह रहा है ये, दीज एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स कौन, बायोस्फीयर उसके कंपोनेंट्स जो हैं, इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंडस्केप। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, जो बायोस्फीयर उसके कंपोनेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये इंटरेक्ट करते हैं अदर नेचुरल लैंडस्केप से। और वो नेचुरल लैंडस्केप कौन कौन से हैं, लैंड, वाटर, सॉइल, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स। इंटरेक्शन होता है तभी तो लाइफ जो है, इस तरह जो आज हम देख रहे हैं लाइफ अर्थ पे, वो यहां तक कैसे पहुंची, इस इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, आगे कह रहा है, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये जो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, ये कंपोनेंट्स बायोस्फीयर उसके कंपोनेंट्स, ये इन्फ्लुएंस भी होते हैं। किससे इन्फ्लुएंस होते हैं,
एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। और वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर, सनलाइट। ये जो बायोस्फीयर मतलब लाइफ और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर और सनलाइट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। हमारी लाइफ को ये सब चीजें इंपैक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं? करती है ना। द इंटरेक्शन ऑफ बायोस्फीयर, और ये जो इंटरेक्शन है बायोस्फीयर का विद लैंड, एयर एंड वाटर, लैंड, एयर और वाटर के साथ, मतलब लाइफ का जो इंटरेक्शन है लैंड, वाटर, एयर के साथ, आर इंपॉर्टेंट टू ग्रोथ। ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करते हैं। जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी इंटरेक्शन का नतीजा है, बायोस्फीयर का और नेचुरल लैंडस्केप का जो इंटरेक्शन है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्लास यही खत्म होती है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है इसका इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी इकोलॉजी के बारे में होगी। तब तक आप ये वीडियो देखिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। वीडियो अगर लाइक आई तो, वीडियो अगर पसंद आई है सॉरी, तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।